सभी लोगों को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में सब लोगों को जय मसीह। परमेश्वर दास लोगों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह करता हूं और प्रभु बढ़कर आशीष दें आप लोग को। आज मैं परमेश्वर के वचन द्वारा आप लोग को बहुत सारी बात बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे और बढ़कर आशीष दे। और मैं पास्टर राजकुमार बोल रहा हूं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आप लोगों को जीवन में बहुत सारे आशीष दें। और आज मैं आपको उपदेश के पुस्तक में ले जाता हूँ, उपदेश 3 के और 9 पद में ऐसा लिखा है। बाइबल में आप लोग खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, मेहनत करने वालों को उसने क्या लाभ जिसके लिए वह मेहनत करता है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मेहनत करने वालों को उसे क्या लाभ जिसे मेहनत करता है। और 10 में लिखा है, मनुष्य के व्यवस्था रखने के लिए परमेश्वर ने उधार ठहराया गया है। कामों का अनुसार मैंने किया है। उन्होंने हर एक वस्तु को उसके लिए सही समय में ही बनाया है। उन्होंने मनुष्य के हृदय में अंत काल का अहसायत जगत में फिर भी मनुष्य नहीं समझ पाता कि परमेश्वर ने शुरू से अंत जग तक मनुष्य का शुरू से अंत तक क्या है। मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए इससे सही और कुछ नहीं कि वह जीवन में खुश रहे तथा दूसरों को साथ भलाई करने में लाभ करें। हर एक व्यक्ति खाते पीते अपने मेहनत के कामों में संतुष्ट रहें। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वार दिया गया ये वरदान है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर द्वार किया गया हर एक काम सदा बना रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसने तोड़ा नहीं जा सकता या इस अलग किया जा सकता। परमेश्वर ने इसीलिए किया है कि लोगों उनके सामने श्रद्धा और भय रहे। और यह जो है पहले ही हो चुका तथा वह यही जो होने पर है। पहले ही हो चुका, क्योंकि परमेश्वर की 2 बातों को फिर से दोहराना लोग चाहते हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष बढ़कर दे। बाइबल में लिखा है, इंसान के जो वरदान है और जो काम है उसमें आप खुश रहें और परमेश्वर आपको खुश रखेंगे। और जो भी आपको जीवन में ये सब कुछ लिखा है जो परमेश्वर के बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य ही समझ पाता है कि परमेश्वर के शुरू से अंत तक क्या परमेश्वर ने किया है। शुरू से अंत तक यीशु ख्रीष्ट के बारे में आप देखेंगे तो बहुत सारे उन्होंने काम किया है। तो परमेश्वर ने क्या काम किया है, तो परमेश्वर किस लिए आए। हर इंसान एक एक चीज़ के लिए बनाया गया है। तो आपको बता देता हूँ, हर इंसान को एक एक चीज़ से बनाया गया है। और कोई गाड़ी चलाता है तो समझो कोई टीचर करता है, कोई पायलट करता है, तो कोई ब्रोकर का काम करता है, और कोई ज़मीन का काम करता है, कोई परमेश्वर का सेवा का ही करता है, तो कोई बिजनेस करता है। तो सभी लोगों को परमेश्वर ने एक एक काम के वरदान दिया गया है, जो वरदान से आप परमेश्वर के द्वार से, परमेश्वर के वरदान से आप काम करके क्या खा सको। तो परमेश्वर ने एक एक माध्यम दिया है
परमेश्वर के जन लोगों को मैं बताता हूँ, और परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिए हैं वो काम आप कीजिएगा। तो परमेश्वर शुरू से अंत तक सभी लोगों को एक ही काम दिया है, और परमेश्वर द्वार ऐसा है कि परमेश्वर को द्वार में जाने वाले हर इंसान को मालूम है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर के द्वार क्या किया गया है, जो हर एक काम सदा बना रहेगा, जो हर एक काम सदा बना रहेगा। को आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके जीवन में आप समझो कि आपके काम जो काम कर रहे हो, तो आप उसको समझो कि यही मेरा काम है। उससे जब आपका लाभ हो रहा है तो समझो कि परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए अभिषेक किया है। इसके लिए जो काम आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है, तो आप समझे कि उसके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने ये काम के लिए मुझे बनाया गया है। तो आप उस काम को ध्यान दो। तो आप उस काम को ध्यान दोगे तो आपके काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपका काम जो ब्रोकर का काम करना है, तो आप किसान में लागोगे तो आपको फायदा नहीं है। जो किसान के काम में आपके परमेश्वर ने दिया है, तो आप ब्रोकर को काम लागोगे तो परमेश्वर वहाँ काम नहीं करेगा। तो आप किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना। जब परमेश्वर से आप मांगोगे, प्रभु मेरा वरदान क्या है और मैं क्या काम करूं, वो मुझे बता दे और मैं वो काम कर सकूं। जैसे आपको मूसा ने वरदान कैसे मांगा था? मूसा तो कुछ नहीं जानता था, वो बोलने नहीं आता था उसको। तो उसके भाई याकूब को बोलता था कि परमेश्वर जब बोले कि तू ये इजरायली लोगों को काम चला, तो उन्होंने क्या बोले कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो मेरा भाई को लीजिए। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, तुझे लूंगा और तू परमेश्वर को काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे इजरायली लोगों को काम परमेश्वर ने अभिषेक किया। तो देखिए, हर प्रेरित का जीवन होता है, पास्टर का जीवन होता है, एल्डर का, डिकन का जीवन होता है, संगति होता है, व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, किसी का फैक्ट्री होता है, किसी का कॉलेज स्कूल का काम होता है। हर इंसान को परमेश्वर ने एक एक काम दिया है और उस काम को आप ढंग से करो। और ऐसा नहीं है कि पास्टर कलाकार नहीं करे और कोई भी ईसाई लोग कलाकार नहीं करे और कोई परमेश्वर के दास लोग कोई काम नहीं करे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बोला है जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हारा मुंह में निवाला भी नहीं डालो। क्या? निवाला भी नहीं डालो, अर्थात रोटी भी मत डालो। जब आप काम नहीं करोगे तो निवाला भी मत डालो। तो परमेश्वर का कहना का मतलब है, जब तुम काम करो, तुम किसके लिए बने हैं? तुम काम करने के लिए। जब सुबह से शाम तक तुम काम करते हो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, क्योंकि दिन भर परमेश्वर ने आपको क्या किया? सुरक्षा रखा। इसीलिए प्रभु यीशु का भी यही कहना था कि उन्होंने इस संसार में आके उन्होंने भी काम किया, इंसान के साथ रहकर उन्होंने बहुत कष्ट भोगे, और उन मानिस के साथ रह के भूख प्यास जो भी कष्ट भोगे, छर्री, बेइज्जती, गिल्ला, ये सब परमेश्वर ने भोगा है। तो ये सब इंसान ही नहीं भोगे हैं, ये परमेश्वर खुदाबंद यीशु ख्रिस्त ने भी भोगा है। भाई और बहनों, तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं क्या बताता हूँ कि परमेश्वर ने ये सब दुख और कष्ट भोगे हैं, तो आपको और हमको ये भोगने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका योजना क्या है? परमेश्वर से मांगिए, और आपका योजना है परमेश्वर वो देगा। क्या देगा? परमेश्वर आपको वो देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम मत्ती 7 के 7 में लिखा है, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या? तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, और तुम दरवाजा में ढकढकाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोल जाएगा। स्पष्ट लिखा है भाई और बहनों और परमेश्वर के दास लोगों। तो परमेश्वर से मांगिए जो स्वर्ग में रहते हैं,
और परमेश्वर से मांगिए। और यूहन्ना 3:27 में इसीलिए यूहन्ना ने कहा है कि परमेश्वर जब तक इंसान को नहीं देंगे तब तक इंसान को कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर ही देंगे इंसान को। तो इंसान किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। भाई और बहनों, हम परमेश्वर के दास लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर से मांगिएगा तो परमेश्वर आपको बहुत सारे काम देगा। किसी को चंगाई का वरदान देगा, किसी का आंगनबाड़ी का वरदान है, किसी का भविष्यवाणी का वरदान है, और किसी का अन्य भाषा का वरदान है, किसी का रोग को चंगाई करने का वरदान है। ये बहुत सारे वरदान परमेश्वर ने एक एक को वरदान दिया है। तो आप लोग जैसे हितोपदेश में अभी आप लोग पढ़े हैं, तो 3:9, 10, 11, 12, 13 पढ़े हैं। यहाँ पर आप लोग ने स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के वरदान से आप आगे बढ़ सकें। लेकिन आप परमेश्वर देंगे करके आप चुप घर में बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप मेहनत करो। ये 2022 में आप लोग को जीवन में परमेश्वर परिवर्तन करने वाला है। बहुत 21 और 20-21 में आप लोग जितने कष्ट भोगे हैं, और परमेश्वर इस 2022 में आप लोग को बहुत सारे आशीष देने वाले। लेकिन आप लोग क्या करो, आपका जो व्यापार है और व्यवसाय है उसको आप फॉलो करो, अपना काम में मेहनत करो, परिश्रम करो, तो परमेश्वर उसमें आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर देगा करके आप लोग घर में बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप प्रार्थना करो और परमेश्वर के वरदानों को फॉलो करो और उनके सेवा करो और काम करो और मेहनत करो। और मेहनत करने से परमेश्वर ने शुरू में हब्बा और आदम हब्बा को बोले हैं, तुम्हें खेत को जोत के, क्या खेत को जोत के तुम्हारा बच्चे और पत्नी को तुम सर से पैरों तक पसीना निकाल के तुम अपने बच्चे को क्या करोगे? पालोगे। स्पष्ट लिखा है। तो हमारा लिए काम वो श्राप का आत्मा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का प्रतिज्ञा तोड़ा था। इसके लिए तो परमेश्वर को दास लोगों को मैं बताता हूं, जब यीशु ख्रीष्ट आए हैं तो ये सब श्राप का बंधन को आपका और हमारा जीवन से टूट चुका है, इस श्राप को बंधन को। तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर के दास लोगों कि अब आपके जीवन से श्राप आत्मा टूट चुका है। लेकिन बाइबल पढ़ के परमेश्वर से प्रार्थना करके आगे बढ़िए तो परमेश्वर बहुत सारे आपके जीवन में आशीष देंगे। और मेरा परमेश्वर आपको आज रात भर में 100 गुना फल देंगे, 100 गुना फल और आशीष आपके देंगे। जैसे आम के पेड़ में ऐसा आम जो फलता है वो गाछ का वो गाछे लूंग जाता है, आपको मालूम है, गाछ लूंग जाता है। इस हिसाब से आपको बहुत सारे फल देंगे परमेश्वर। लेकिन पहला परमेश्वर को आपको स्थान देना होगा, परमेश्वर के वरदानों को चुनना होगा। परमेश्वर को वरदान क्या दिए हैं वो काम कीजिएगा, परमेश्वर से अधीन में रहकर परमेश्वर के योजना से रहिएगा परमेश्वर को दास लोग, तब परमेश्वर बहुत सारे आशीष आपको देंगे। लेकिन आप वहाँ परमेश्वर के कामों में और परमेश्वर के सिद्धांत में विपरीत जाएंगे तो वहाँ पर काम नहीं होगा। आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर के दास लोगों को बहुत सारे आज मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला है, और मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर हर प्रकार का बंधन और हर प्रकार का बीमार, हर प्रकार का रोग को आज मेरा परमेश्वर आप लोग को जीवन से चंगाई करेगा। जो मेरा परमेश्वर ने मत्ती 10 का 1 पद अनुसार और मत्ती 10 का 8 पद अनुसार दिए हैं, और पहला कुरिन्थी 12 के 8 से 11 पद जो वरदान है वो 9 का 9 वरदान मुझे दिए हैं परमेश्वर। वो वरदान को यूज करते मैं आप लोग को प्रार्थना करूंगा, आपका जीवन से हर प्रकार का रोग बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आइए भाई और बहनों, परमेश्वर के दास लोग, आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और सुनिए। आपको बता देता हूं मैं पहला, अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप ऑयल लीजिए हाथ में और ऐसा कीजिए और पेट में लगा दीजिए। आपके सर में दर्द है तो सर में लगा दीजिए ऑयल मतलब तेल
जो ऑयल तेल लगा दीजिए और आपके जहाँ दर्द है पहला हाथ में लगाइए, और मैं जब तक प्रार्थना करूँगा आप लोग भी ऐसा हाथ रखिएगा, मैं मेरे हाथ तरफ देख के और मुझे देख के करिएगा, मेरा परमेश्वर का एंजल भेजूँगा। आपका हर प्रकार, अगर आपका जीवन में मनी और टेंशन नहीं है, मनी का प्रॉब्लम है, ऋण का है, कर्जा का है, हर प्रकार का बीमार है और हर प्रकार का श्राप का आत्मा है आपका जीवन में, और बच्चे नहीं हैं तो आपको परमेश्वर आज बाजी है, तो परमेश्वर आज आपको बच्चे देने जा रहे हैं। लेकिन आप, मैं बताया हूँ, आप ऑयल रखिएगा और पेट में जहाँ पर गर्भ रहता है वहाँ पर आपने पेट में रखिएगा, और जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ बहुत सारे से बीमार हैं, और आप लोग ऑयल को हाथ में लेकर रखिएगा, और मैं प्रार्थना जैसे करूँगा मैं आमीन बोलूँगा, फिर उसको आप लगाइएगा। जहाँ जहाँ दर्द क्या है, जहाँ जहाँ आपका समस्या है, जहाँ जहाँ आपको टेंशन है, फिक्र है, और ऑयल के अगर एटीएम है तो एटीएम कार्ड को हाथ में लीजिएगा, ऑयल लेके वो एटीएम कार्ड और एटीएम, और आपका अकाउंट नंबर याद है तो याद रखिएगा। वहाँ पर आज परमेश्वर कर्जा उतारने वाला है और आपको आशीष देने वाला है। आपको मैं बता देता हूँ, ऑयल से परमेश्वर काम करने वाला है। ऑयल से मेरा परमेश्वर आज आपके लिए काम करने वाला है। और ऑयल लीजिए, ऑयल मतलब तेल हाथ में लीजिए, और परमेश्वर के मैं सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए आप मेरे साथ में। परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त में आपको धन्यवाद देता हूं मेरा पिता, और आपके मैं धन्यवाद देता हूं आपके दास लोगों को प्रभु हर जगह से देख रहे हैं मुझे प्रभु ऑनलाइन में से, प्रभु इन भाई और बहन को, सब आपके दास लोगों को परमेश्वर खुदाबंद प्रभु यीशु हर बीमारों को चंगा करने और हर प्रकार का बंधन को तोड़े परमेश्वर, श्राप का आत्मा को तोड़े परमेश्वर, हर बंधन को तोड़े परमेश्वर, श्राप आत्मा को तोड़े परमेश्वर, बीमारों को तोड़े परमेश्वर, हर समस्या को तोड़े परमेश्वर, शैतान को भगाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसके घर में, उसके परिवार से यीशु के नाम में हर दर्द को मैं चंगाई करता हूँ प्रभु, श्राप आत्मा को चंगाई करता हूँ, ऋण कर्जा आत्मा को यीशु के नाम में ये भाई और बहन को जीवन से निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ये ऋण आत्मा को निकालता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, श्राप आत्मा को निकालता हूँ, हर कर्जे का निकालता हूँ, जिसका संतान नहीं है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो बाँझ है उसको आज तू उसको संतान देगा परमेश्वर, आज उसको संतान देगा प्रभु। आज मैं बोलता हूँ मेरा परमेश्वर, मैं बोलता हूँ और बोलते ही उसे छू ले और उसको संतान दे परमेश्वर। उमा बहन तेरा संतान नहीं है, आज परमेश्वर तुझे संतान देने जा रहा है। उमा बहन आज तेरा परमेश्वर आज तुझे संतान देने जा रही है। तू बिहार से देख रही है, तुझे परमेश्वर उमा बहन आज तेरे परमेश्वर के नाम से उमा के आज परमेश्वर बच्चे देने जा रहा है। तेरा 11 साल हुआ है तुझे शादी किया हुआ, तो तेरा परमेश्वर बता रहा है 11 साल हुआ तब तक तुझे संतान नहीं है, आज मेरा परमेश्वर उमा के संतान देगा प्रभु यीशु के नाम से। तुम ऑयल लगाओ और पेट में रखो, ये घड़ी परमेश्वर तेरा बाँझ खोल देगा और तेरे संतान रहेगा परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं इन लोगों को प्रार्थना करता हूँ, ये सब भाई और बहन को परमेश्वर हर जगह से मुझे देख रहे हैं, भूटान से देख रहे हैं, रमेश भाई देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें मैं आशीष बोलता हूँ प्रभु, उसका बहुत सारे रोगों को चंगाई करता हूँ प्रभु, उसका समस्या को, ऋण को, कर्जा को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर बीमारों को मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद यीशु के नाम से। रमेश के छू ले यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल जाए यीशु ख्रीष्ट के नाम से। और परमेश्वर इलाम से देख रहे हैं, इलाम से देख रहे हैं पार्वती करके नाम है परमेश्वर, इलाम से पार्वती राय तुझे भी बाँझ रखा है परमेश्वर के खुदाबंद प्रभु। मुझे बता रहे हैं पार्वती बहन, तू 8 साल हुआ शादी के, बहुत दवाई खा रही है तू, परमेश्वर आज तेरा खुलेगा और संतान देगा। तू ऑयल राख हाथ में और उसमें तेरा पेट में लगाते तेरा यीशु के नाम से तेरा आज बाँझ से तू आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टच कर परमेश्वर, खुदाबंद यीशु टच कर परमेश्वर। और मैं परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूँ, पंजाब से परमेश्वर, पंजाब से हरियाणा, पंजाब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, लुधियाना, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, कुवैत, ओमान, बहरीन, लीबिया, सऊदी अरब, मलेशिया और परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, यूके, परमेश्वर हर जगह के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, हर जगह के लिए प्रार्थना करता हूँ, शांति का प्रार्थना करता हूँ। ये कोरोना वायरस का रोग है परमेश्वर, वो हर देश में मैं परमेश्वर चंगाई बोलता हूँ प्रभु। पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ को थोड़ा
प्राइम मिनिस्टर को कुछ होने दिखा रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है पाकिस्तान से, यीशु के नाम से उसके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी इच्छा से उसे एक्सेप्ट कर ले परमेश्वर। और परमेश्वर नेपाल के बहुत नेपाल में देख रहा हूँ प्रभु बहुत सारे घोलमोल हो रहा है परमेश्वर। यहाँ के पवित्र आत्मा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और परमेश्वर को दास लोगों को परमेश्वर सलाह दे और ये सुझाव दे परमेश्वर, तेरे सलाह और सुझाव से सलाह ले, उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर। ये झगड़ा नहीं परमेश्वर, एकता के बंधन एकता के बना दे परमेश्वर। इसमें देख रहा हूँ एक बीमार है कोई परमेश्वर, क्या मंत्री पद तक खाया है, वो बीमार दिखा रहा है परमेश्वर के नाम से, उससे मैं छुटकारा बोलता हूँ, आज़ाद बोलता हूँ। और परमेश्वर के नाम से उससे मैं आज़ाद बोलता हूँ, उसका दुष्ट आत्मा निकल जाए उसके जीवन से यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर सर दर्द करता है और हर बीमारों को मैं चंगाई करता हूँ। और हर श्राप आत्मा को कर्जा में है जो भाई बहन परमेश्वर, और जिसका बैंक में बैलेंस नहीं है, बहुत तनाव है परमेश्वर, खर्च करने का पैसा नहीं है, मैं आज मेरा खुदाबंद परमेश्वर के उसके मनीटाइज आज रात भर में 100 गुना फल दे के परमेश्वर आशीष दे और उसका मनीटाइज करा दे परमेश्वर। मेरा प्रभु उसका श्राप आत्मा का ये श्राप आत्मा जितना है प्रभु निकाल दे यीशु के नाम से, निकाल दे यीशु के नाम से, निकाल दे यीशु के नाम से। संतोष भाई मुझे बिहार से देख रहे हैं, संतोष भाई तुझे आशीष देने वाला है मेरा परमेश्वर आज रात में। तू जो काम कर रहा है भाई छोड़ दे, संतोष भाई तू जो काम कर रहा है छोड़ दे। तो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम दिखा रहा है, नहीं तो देख 2-4 दिन में तुम्हारा खराब होने वाला, वो छोड़ दे। आज रात एक वचन सुनते संतोष भाई काम छोड़ दे यीशु के नाम से, नहीं तो तुझे समस्या आने वाला है। आज मैं बताता हूँ खुदाबंद यीशु के नाम से, तू वो बंधन से छोड़ के परमेश्वर के नाम से, वो काम खराब है छोड़ दे प्रभु यीशु। और यीशु परमेश्वर के पवित्र नाम से हर लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरा मंडली परिवार को प्रार्थना करता हूं, मेरे मंडली परिवार को परमेश्वर आशीष दे, बढ़कर उन लोग व्यापार को और व्यवसाय को आशीष दे प्रभु, उन लोगों को घर का परिवार को आशीष दे प्रभु। और उन लोग जो चाहते हैं परमेश्वर खुदाबंद यीशु उन्हें 100 गुना फल दे। जैसे जय को मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे कुशल को प्रार्थना करता हूँ प्रभु, राज को प्रार्थना करता हूँ, गीता को, पूजा को, हर मंडली परिवार को मैं मेरा मंडली परिवार को प्रार्थना करता हूँ। ये मंडली में परमेश्वर के पवित्र आत्मा इन लोगों को काम करे और हर इंसान परमेश्वर पवित्र आत्मा से उन लोगों को काम करे। और हर मंडली में जो बीमार है परमेश्वर, उन लोगों सुनते ही वो परमेश्वर चंगाई हो जाए परमेश्वर। हर समस्या, बहुत सारे मंडली जाते हैं लेकिन चंगाई नहीं होता, आज मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा ये सुनते ही उन लोग चंगाई हो जाएगा परमेश्वर, ये सुनते ही चंगा हो जाएगा। किसी का पैरों में दर्द दिखा रहे, किसी का पैर में दर्द है, किसी का हाथ में, किसी चल नहीं सकता, आज ये वचन सुनते ही वो चलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चलेगा। आज मेरा प्रभु तुम्हें काम करेगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा और मेरा परमेश्वर 100 गुना फल तुम्हें देगा। और परमेश्वर आज़ाद करेगा तुम्हें आज़ाद बनेगा शैतान का बंधन से, जंदी से, ताजू और टूना तंत्र मंत्र से। ओ रिबी खरा लबा सीखी बार टच कर परमेश्वर, छोड़ शैतान, इन लोगों को छोड़, तू निकल जा। हीरा खलाबार शीरी खारा लबा शे ओ रा बाबा टच कर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, टच कर यीशु के नाम से हर बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हर बंधन को तोड़ता हूँ। निकल जा शैतान, इन लोगों को जीवन को छोड़ के, जिसका सर दर्द कर रहा है, जिसका बहुत दिमाग खलबलाने, जिसको पागल कराने, ये तंत्र मंत्र का आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जा। छुटकारा बोलता हूँ यीशु के नाम में। ये बच्चे को छूने का तेरा अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। उर्मिला बहनी, तुम जहाँ पर भी हो परमेश्वर ये वचन सुनते ही तुम्हारा जीवन परिवर्तन करेगा। उमा बहन, तेरा पाटेगर का समस्या है, तुम्हें पाटेगर का समस्या है, परमेश्वर के पुत्र के नाम से आज तुम्हें उर्मिला बहन, तेरा परमेश्वर चंगाई करने वाला है। और देख तेरा पति तुझे बहुत नफरत कर रहा है, डांट रहा है, तुम्हें बहुत तंग कर रहा है, लेकिन मैं आज मेरा परमेश्वर का एंजल तेरा घर में भेजता हूँ और तुझे एक्सेप्ट कर। और परमेश्वर का एंजल तेरा पास आएगा और तुम परमेश्वर शांति का परमेश्वर और स्वर्गदूत भेजता हूँ, जा
उर्मिला के घर में छू ले उसका पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के नाम, और खाया पिया बराबर क्या दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा लाबा शिखी रिबी 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 रिबी, ओ रबा 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 खिंदारा लाबा शी री 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 री। टच कर परमेश्वर, इन लोगों को छोड़ दे, इन लोगों को परमेश्वर दुष्ट आत्मा से छुटा ले, इन लोगों को परमेश्वर दुष्ट आत्मा से छुटा ले। ए परमेश्वर खारा लाबा हिंदी भी टच कर परमेश्वर, छू ले मेरा प्रभु खुदाबंद परमेश्वर, तेरा नाम से पवित्र आत्मा के आग से और पवित्र आत्मा के अभिषेक और आग से मैं इस बंधन को तोड़ता हूं, दुष्ट आत्मा को तोड़ता हूं, निकालता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर भाई और बहन को, परमेश्वर के दास लोगों को यीशु के नाम से उन्हें आशीष मिले, 100 गुना आशीष मिले, और परमेश्वर इन्हें आशीष दे और बढ़कर आशीष दे। प्रभु जो तूने मुझे बताया है स्वर्गदूत से, परमेश्वर तेरा जो सलाहकार मुझे भेजा है परमेश्वर, इन लोगों को प्रभु एक्सेप्ट कर और आशीष दे, और आशीष दे परमेश्वर। इंडोनेशिया से दिखा रहा है, इंडोनेशिया ने जेनरी ऐसा कुछ नाम करके बहन है, तेरा 14 साल हुआ है, शादी हुआ है इंडोनेशिया से जेनी कुछ नाम है, जेनी करके ऐसा नाम है। तो वो 11 साल से, तेरा बहुत साल से शादी हुआ, बच्चा नहीं हुआ। आज ये सुनते ही मेरा परमेश्वर तुझे संतान देने वाला है, और याद कर, तुझे आज मेरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुझे बच्चा संतान के रूप में परिवर्तन करेगा और लड़का देगा यीशु के नाम में। जा छूले यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर हर जगह मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता, मैं जो तूने वरदान दिया है प्रभु यीशु, मैं इन लोगों सब भाई और बहन को मैं तेरे नाम से और परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन लोगों का आशीष बोला हूँ। प्रभु बढ़कर आशीष दे, इन लोगों का व्यापार व्यवसाय हर कार्य काम में आशीष दे, और मनी टाइप्स करा दे, इन लोगों का सब ऋण कर्जा से छुटकारा करा दे परमेश्वर। जो चाहते हैं इन लोगों को जीवन में पूरा करा दे, भर दे, भंडार भर दे। मैं स्वर्ग का ढोका खोलता हूँ तेरे नाम से, और प्रभु आशीष बोलता हूँ। जैसे पतरस ने बोला था तो परमेश्वर आशीष मिला, जैसे मूसा ने बोला था तो आशीष मिला, जैसे प्रभु आपके दास लोगों ने बोला था तो आशीष मिला। आज मैं बोलता हूं प्रभु तेरे दास मैं हूं, और मैं बोलता हूं तेरे परमेश्वर के यीशु के नाम से उन लोग के भंडार भर दे, और परमेश्वर बढ़कर आशीष दे, और हर कर्जा से हर बीमारों से छुटकारा करा दे यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आशीष दे, और परमेश्वर इन लोगों को बढ़कर आशीष दे। और मेरा प्रभु धन्यवाद देता हूं और आशीष मांगता हूं तेरा नाम से और तेरा नाम को, और इन लोगों को आशीष मिले यीशु के नाम से, आमीन।